सूरदास जी जब दर्शन करने जाते थे उनको ठाकुर जी नहीं दिखते थे क्योंकि नेत्र ही नहीं थे, पर ठाकुर जी को सूरदास जी दिखते थे। और सूरदास जी रोज जाते और जाकर के अपनी पेटी खोल करके वही राग गा देते, वही श्रृंगार बता देते जैसा ठाकुर जी का श्रृंगार होता था। सूरदास जी की परीक्षा लेने के लिए आज गुसाई जी ने ठाकुर जी निर्वस्त्र खड़े कर दिए। बोले आज देखें सूरदास कहा गावे को। रोज कपाट खुलते, सूरदास जी कहते आज तो ठाकुर जी ने लीले पीतांबरी पहनी है, ऊपर मोतिन की माला पहनी है, आहा कैसो टिपारो धारण कियो है, कानन में मत्स्याकृत कुंडल पहने। और जैसे जैसे सूरदास जी बोलते वैसा ही श्रृंगार ठाकुर जी का। आज गुसाई जी ने ठाकुर जी निर्वस्त्र ही खड़े कर दिए। ठाकुर जी तो निर्वस्त्र ही बढ़िया लगे, हर स्थिति में बढ़िया लगे। सूरदास जी जैसे ही गए, गुसाई जी ने जैसे ही कपाट खोले, कपाट खोल करके सब दर्शनार्थी तो मुख पे हाथ धर, ओहो सब ऐसे करें ठाकुर जी को देख के। सूरदास जी जोर जोर से हंसने लगे। गुसाई जी बोले कहो सूरदास ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, ठाकुर जी को आज श्रृंगार कैसा है। सूरदास जी बोले आज तो ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले वो तो लग रहे हैं लेकिन लग कैसे रहे हैं ये तो बताओ, आज पोशाक कैसी है ठाकुर जी की। सूरदास जी गाने लगे, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। वो गुसाई जी आज तो ठाकुर जी ने केवल एक मोती की माला पहनने की और ऊपर से नीचे तक कछु पहनो ही नहीं, आज तो ठाकुर जी नंगे खड़े हैं। ये बात सुनते ही दर्शनार्थी जितने खड़े थे सबने सूरदास जी को प्रणाम किया। सूरदास तुम्हारे पास नेत्र नहीं है, कैसे देख लेते हो तुम। सूरदास जी कहते हैं भैया तुम सबन को नेत्र ठाकुर जी ने या हमारे दिए कि तुम ठाकुर जी को देखो, मुंह को नेत्र ना दे करके ठाकुर जी ने ये योजना बनाई, सूरदास तो मैं देखूंगा, मैं तोय देखूंगा, या हमारे तोय नेत्रन की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को ऐसा बनाओ। वृंदावन में भीड़ करने से कोई फायदा नहीं, वृंदावन जाने से कोई फायदा नहीं। आप कोई बहुत श्रेष्ठ बनकर के वृंदावन चले गए, निश्चित है आपको वीवीआईपी दर्शन हो जाएगा। संसारी श्रेष्ठ बन के जाओगे तो वीवीआईपी दर्शन हो जाएगा। वृंदावन जाओ तो ऐसे बन के जाओ कि लाखों में पीछे भी खड़े रहो तो ठाकुर जी तुमको देख लें, ठाकुर जी की दृष्टि पड़े, ठाकुर जी को अनुग्रह। और ऐसे बन के जाओ कि ठाकुर जी की दृष्टि के अधिकारी बनो। पूतना ने ऐसा श्रृंगार किया, ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। सब उसके रूप पर मोहित हो गए पर ठाकुर जी मोहित नहीं हुए। पूतना ने अपने पयोधर को भगवान के मुख में जैसे दिया, भगवान ने पहले तो विष को पिया, रस तत्वों को पिया, दुग्ध को पिया, अंत में प्राण ही समम रोष समन, जैसे ही भगवान ने उसके प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना का तो रूप राक्षसी बनने लगा, नेत्र विशाल होने लगे, केश जड़ जैसे होने लगे, बड़े बड़े नाखून, विशाल विकराल स्वरूप धारण कर लिया। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, भगवान को पकड़ करके दूर खींचने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने गाढ़म कराभ्याम, ऐसा कसकर के उसके पयोधर को पी रहे हैं ठाकुर जी की, दूर नहीं कर रहे हैं। सा मुंच मुंच, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्ला रही है पूतना, पर ठाकुर जी ने नहीं छोड़ा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज आज कथा में आएंगे, वे कहते हैं, बोले जैसे ही पूतना ने कही ना अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, तो नेक्स्ट से ठाकुर जी 6 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़ो ही आवे, छोड़ो ना आवे, और जाकू पकड़ लें फिर तो ठिकाने लगा के छोड़ें। अगर राक्षस हाथ में आ गए तो वाकू भी ठिकाने लगा दें, और भक्त हाथ में आ गए तो वाकू ठिकाने लगा दें। बस एक बार हाथ में आना चाहिए मेरे।
अब आप हाथ में आए गई हो, अब तो ठिकाने लगा के ही छोड़ूंगा। 6 दिना के ठाकुर जी बोल गए, ये दृश्य देख करके ही पूतना के प्राण निकल गए। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना को मार दिया। पूतना कौन है बंधु? सबसे पहली बात, जो अपनी वास्तविकता को छुपा करके ठाकुर जी के आगे जाता है वही पूतना है। वास्तव में तो कामी है, वास्तव में तो क्रोधी है, वास्तव में तो लोभी है, वास्तव में तो ईर्ष्यालु है, लेकिन ठाकुर जी के सामने जब जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो अपने आप को ऐसे बना के जाएगा, उससे ज्यादा पवित्र कोई नहीं, उससे ज्यादा शुद्ध कोई नहीं। ऐसे व्यक्ति ठाकुर जी के लिए पूतना है। ठाकुर जी उसको देखते नहीं है। हमारी एक बात मानेंगे, अपने समस्त अवगुणों को एक जगह लिखिए। सब लोग इधर देखो, ध्यानपूर्वक सुनो। अपने समस्त अवगुणों को एक जगह लिखिए। और एक और बात, और अच्छा ये हो सकता है कि आप खुद मत लिखो, किसी और से लिखवाओ। जो व्यक्ति बहुत आपके पास रहता हो उससे यूं कहो, भाई एक काम कर, तू मेरे सारे अवगुण लिख दे, मेरे अंदर क्या क्या कमी है सब लिख दे। पर शर्त यह कि कहीं अवगुण देख के उसको बेचारे को मार पीट मत देना, ये तूने ऐसा कैसे लिख दिया इसमें। वो जो लिखे उसको खुली छूट देना, तू लिख दे जो तुझको लगता है। बंधुओं, पता है आपकी पहले तो रूह कांपेगी, वो क्या क्या लिखेगा। और एक नहीं 5 लोगों को दो, जैसे माता जी को दो, पिताजी को दो, पत्नी को दे दो, एक घर में काम करने वाले किसी व्यक्ति को दे दो। वो सबसे कहो, बोले मेरे अंदर क्या अवगुण तुमको लगते हैं सब लिख के दो मुझे। उन अवगुणों को एकांत में बैठ के पढ़िएगा, आपके नेत्रों से आंसू आ जाएंगे। लेकिन क्रोध मत करिएगा, हृदय को विचलित मत कीजिएगा। वो जितने अवगुण लिखे सबने, उन सब में कई आपको पता है कि हाँ ये मेरे अंदर हैं, और कई ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता पर सबको दिखते हैं। उन समस्त अवगुणों को एक पर्चा में लिख करके, फोल्ड करके अपने श्री गोपाल जी के सिंहासन के नीचे धर दो और ठाकुर जी से कहो, नाथ ये सारे अवगुण मेरे अंदर हैं, अब आप देख लो आप मेरे संग क्या करना चाहते हो। एक बहुत अच्छा पद है, सब लोग गाना मेरे साथ। हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, 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 हाँ हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना हे नाथ, मैंने अपने समस्त अवगुणों को आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। आप इन अवगुणों के कारण मुझे कहीं त्याग मत देना। आप समदर्शी हैं, सब जानते हैं। आप यदि चाह लेंगे तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। नाथ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, धन संपत्ति वैभव यश कीर्ति सब मैं कमा लूंगा। आप केवल इतना कर दीजिए कि ये जो अवगुण मेरे भीतर हैं, जिनकी वजह से मैं आपसे वंचित हूं, इन अवगुणों को आप स्वस्थ कर दीजिए। नाथ, आज करेंगे ये काम आप लोग, आज ही करना है।
हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। हाँ हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बंधु, बोलो। जिनकी कृपा से दास कुछ कह पाता है, सुना पा रहा है, आपके सामने शरीर भी जिनकी कृपा से बैठा है, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे हैं। सब लोग एक बार प्रेम से कहिए जय जय श्री राम, बोल वृंदावन बिहारी लाल। श्री राधा रमण लाल की जय। सब लोग अपने अपने स्थान पर विराज जाओ। आज परम सौभाग्य है, पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज आज कथा में पधारे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करके सब लोग अपना अपना भाव निवेदित कर दो। हम तो अब ऐसी स्थिति में आ गए कि पूज्य पिताजी महाराज से भी हमको कथा में ही मिलना होता है। हम आखिरी बार भी कथा में ही मिले थे, कभी आपकी कथा में दास का जाना होता है, पर आज वृंदावन प्रकट उत्सव में इतने संत पधारे, इतने वैष्णव पधारे, पर आज वृंदावन प्रकट उत्सव में कुछ गुरुदेव भगवान आए हैं तो मानो ऐसा लगा कि वृंदावन प्रकट उत्सव 56 भोग है और यहां आने वाले जितने भी संत हैं सब सामग्री हैं। सामग्रियां तो आ गई, तुलसी दल आज आया है, तुलसी जी आज पधारी हैं। अब ठाकुर जी आरोगेंगे, भोग लगाएंगे। भाव से गाओ हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। हाँ हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। एक माया एक ब्रह्म कहावे। 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 शूर श्याम झगड़ो। सूर श्याम झगड़ो। अब की बेर मोहे पार उतारो। अब की बेर मोहे पार उतारो। अब की बेर मोहे पार उतारो। नाही पन जात तरो। नाही मन जात तरो। हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। 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 तो बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए सब लोग।
आज पूज्य गुरुदेव भगवान भी कथा में पधारे हैं, परम सौभाग्य है हम आप सबका। आज प्यारे गिरधर लाल जी भी आएंगे कथा में और सबको दर्शन देंगे, आनंद होएगा। तो हम जो बात कह रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। आज ये काम आपको करना ही है। अपने अवगुणों की लिस्ट ठाकुर जी के श्री चरणों में रखो। आप जैसे हैं वैसे प्रस्तुत करो ठाकुर जी को, उसमें कोई दौराए नहीं है। भाई वैद्य के सामने रोग लेकर के जाओगे तभी तो चिकित्सा होगी आपकी। काम, क्रोध, लोभ, मोह इनको छुपाना नहीं है। ठाकुर जी के सामने जाकर बता दो, नाथ हैं हम ऐसे। आप कृपा करो, आप करुणा करो। ठाकुर जी वंशी क्यों बजाते हैं? मैं कथा में कहता हूं, ठाकुर जी सितार क्यों नहीं बजाते, तबला क्यों नहीं बजाते, ढोलक क्यों नहीं बजाते? वाद्य तो इतने सारे हैं, ठाकुर जी वंशी क्यों बजाते हैं? वंशी का स्वरूप क्या है? वंशी में सप्त छिद्र होते हैं। छिद्र का मतलब क्या है? दोष, सप्त दोष हैं। बाकी देखो, तबला देखा आपने, ढोलक देखी है, सब अंदर से पोले होते हैं लेकिन अपने पोलेपन को छुपा करके रखते हैं। लेकिन वंशी अपने पोलेपन को कभी छुपाती नहीं है। उसने ठाकुर जी के आगे प्रकट कर दिया कि मैं पोली हूं, मैं ऐसी हूं, मेरे अंदर आप कुछ भी डालोगे वो बचेगा नहीं, निकल ही जाएगा। मेरे पर 7 छिद्र हैं। ठाकुर जी के सामने वंशी ने अपने अवगुणों को प्रस्तुत कर दिया, ठाकुर जी ने उठा करके अधर पर धारण कर लिया। क्यों? छुपाया नहीं है। अपने आप को छुपाइए मत। हम एक बात कथा में गाया करते हैं, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। सब लोग गाओ। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाऊं। ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, मैं जैसा हूं नाथ आपका हूं। इस भाव में रहो, बनावटी नहीं बनना ठाकुर जी के आगे। नहीं तो जैसे पूतना को नहीं देखा ठाकुर जी, किसी को नहीं देखेंगे। और पूतना का दूसरा दोष क्या है? पहला दोष बनावटीपना। सब लोग इधर देखो, ध्यान पूर्वक सुनो। कभी भी बनावटी नहीं बनना, पहला दोष। और दूसरा दोष पूतना का क्या है? पूतना ब्रजवासियों के उत्सव में विघ्न डाल रही थी। कैसा विघ्न? सब ब्रजवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, सब ब्रजवासियों को अपनी चाल ढाल रूप सब पर मोहित कर रही थी। अगर कोई भजन करता है, उत्सव करता है, ठाकुर जी की लीला कथा सुनता है और उस पर अगर कोई उसको अपनी ओर आकृष्ट करता है, दूसरी जगह खींचता है, वो पूतना है। ठाकुर जी उसको देखेंगे नहीं। इसलिए इन दो दोषों से बचिए। ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करो, आप जैसे भी हो, उसमें विचार मत करो। पूतना का भगवान ने वध किया। नेक्स्ट से गोपाल जी को लेकर के सब गोपियां भागी।
और कहां गई? बोले गौशाला में जाकर के ठाकुर जी को गौमूत्रेण स्नापित्वा, ठाकुर जी को गौमूत्र से स्नान कराया। पुनर्गौरज सार्वकम, ठाकुर जी के 12 अंगों पर गौरज लगाया। एक बात सुनिएगा, शुद्ध गौशाला जहां पर देसी गैया हो वहां जाकर के गैयाओं के खुर की रज ला करके अपने घर में रखिए और नित्य घर के सब सदस्य थोड़ा थोड़ा गौरज अपने माथे से लगाया कीजिए। गौरज का प्रभाव आपको कुछ ही दिनों में दिख जाएगा। आपकी विचारधारा, आपकी मानसिकता, आपकी सोच सब में परिवर्तन आने लग जाएगा। पर देखो, अपने फायदे के लिए सब काम नहीं करने, गौ सेवा का भाव भी मन में होना चाहिए। अब गौ सेवा पर विस्तार से बोलेंगे, पर आज की लीला में आपको देखा घूम फिर के ठाकुर जी कहीं नहीं जाते, गैया के पास, गायों के पीछे। तो इस प्रकार भगवान पर अनुग्रह गैया करती है। सब ब्रजवासी लेकर के गौशाला जाते हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीना के है गए। 3 महीना के भय तो सक्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका वध कर दिया। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 वर्ष के है गए और 1 साल के लाल जी अब बैठनो सीख गए। कहा करनो सीख गए? बैठनो सीख गए। 2 दांत निकल आए आगे थे। कभी दाऊ दादा को काट जाएं, कभी नंद बाबा को काट जाएं, कभी यशोदा मैया को काट जाएं। लेकिन बंधुओं, ठाकुर जी कैसे काटें? इतने प्रेम से काटें कि गोपीन की लाइन लगे कटवावे को। ने लाला के मुंह में अपना हाथ दे, सो लाला ने अपने कोमल कोमल दतुइया से ने काट ले। ज्यों ज्यों ठाकुर जी बड़े होते जा रहे हैं, अब यशोदा मैया अपनी उंगली पकड़वा करके लाल जी को चलना सिखावे, बोलना सिखावे। यशोदा मैया कि लाला बोल मैया। ठाकुर जी मंद मंद देखते रहते, नहीं बोलते। फिर नंद बाबा कहते हैं मैया ना बोलेगो, जे बोलेगो बाबा। ठाकुर जी उनको भी देखते रहते, नहीं बोलते। इतने में दाऊ दादा है, बोले मोए बोलेगो, बोले लाला बोल भैया। ठाकुर जी वो भी नहीं बोले। इतने में ही गौशाला की एक गैया सामने ते आ गई। सो ठाकुर जी बोले गैया, और जैसे ही गैया बोले महाराज पूरे ब्रजमंडल में आनंद उत्सव है लगो। बधाई हो। हमारे ठाकुर जी ने सबसे पहले शब्द कहा बोलो? गैया। गैया बोले ठाकुर जी। अब तो यशोदा मैया गोद में ले लेके नाचे। पहले गैया बोल गए, मैया बोली दोबारा बोलियो लाला गैया। ठाकुर जी अब गैया नहीं बोले, अब बोले मैया। दूसरे बोले मैया। नंद बाबा लाला मेरी गोदी गोदी में आ गए, बोले बोल बाबा, बोले बाबा। और बलराम जी गोद में जाके बोले भैया। अब तो सब गोपी आ गई, सब अपना अपना नाम बुलवा रही हैं। कोई को नाम भिंडला सखी, कोई को नाम चंपक लता, कोई को नाम चारू लता। अब सब बुलवा में लाला बोल चारू लता। ठाकुर जी बाकी मुंह की ओर देखें, शर्म ना यारी, 1 साल को हूं मैं, चारू लता कैसे बोलूं? अब बोल तो नहीं रहे, लेकिन बाकी और देख के क्यों सोचे कैसे बोलूं चारू लता। ज्यों ज्यों ठाकुर जी बड़े होते जा रहे हैं, त्यों त्यों ब्रजवासीन के उत्सवन की, ब्रजवासीन के सुख की कोई गणना नहीं है। यशोदा मैया को चिंता भई, मेरो लाला 1 बरस को है गो, अभी तक लाला को नामकरण नहीं भयो है। तभी श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के नंद बाबा से कहीं, बाबा हमारी एक बात सुनो, हम आपके लाला को नामकरण कर देंगे, लेकिन आप उत्सव इतना विस्तार बनावे कि कोई ना कोई विघ्न आ ही जावे। नामकरण को कार्यक्रम तो बहुत गोपनीय रखो। नंद बाबा बोले कहां करें? बोले गौशाला में करो, गैयान के बीच में कराओ। गर्गाचार्य जी ने मुहूर्त देखो और मुहूर्त देख करके बोले कल को बढ़िया मुहूर्त है, कल आपके लाला को नामकरण करेंगे। यशोदा मैया से कही, मैया मेरे ठाकुर जी संग में आए हैं और मैं स्वयं बनाए करके भोजन पवाऊं, आप कुछ सामग्री दे दो, मैं ठाकुर जी को भोग लगा लूं। मैया ने गर्गाचार्य जी को आटा, दाल, चावल, जो जो उनने व्यंजन मांगे सब दे दिए।
गर्गाचार्य जी ने सुंदर रोटी सब्जी आदि सब बनाई, बढ़िया खीर बनाई, अधौटे दूध की खीर। एक दो माताएं चंडीगढ़ में भी हमारे लाल जी के लिए बना के लाई अधौटे दूध की खीर। अधौटा दूध कैसे हुआ पता है? दूध औटते 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 आधो है जाए, वहां में जो खीर बने वाह ठाकुर जी बड़े चाव से पावे। गाढ़े गाढ़ी बिल्कुल मलाई जैसो रबड़ी जैसी खीर। एक बात कहें, ठाकुर जी की प्रसादी भी ना ये बनाना भी सामान्य बात नहीं है। सामान्य सी सब्जी, सामान्य सी रोटी, सामान्य सी चटनी बना के ठाकुर जी को पधरा देना, ठाकुर जी तो बेचारे पाले, लेकिन सखा बड़ो मजाक उड़ा में लाल जी को, ए लाला तू कैसे घर में बैठो, देख कहा बना के लाए हैं, कोरी भिंडी ले आए हैं, रोटी धर दी है तेरे आगे। ठाकुर जी रूखो सूखो ना पा में खूब बढ़िया सामग्री बनाया करो ठाकुर जी के लिए। और भैया सुनो, आधुनिक सामग्री नहीं, पिज्जा पास्ता मत खिलाया करो ठाकुर जी को। ठाकुर जी के आगे बर्गर धर देते होंगे तो यूं सोचते होंगे बला कैसे खानी है जी। ठाकुर जी को वैसे ही पवाओ। हमारे ब्रज में दो दाऊ जी से आए, दाऊ जी में इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी बने बस। क्यों? बोले शाम हेते ही दाऊ दादा भांग छान लें। अब भांग छानवे के बाद रोटी तोड़वे में बड़ो श्रम है जाएगा, तो छोटी छोटी पूड़ियां सब्जी ते लगाओ सीधे पाओ। एक ही पूड़ी इतनी सी है कि तोड़नी ना पड़े, इतना भाव रखो जाए। एक बात याद रखिएगा, ठाकुर जी की प्राप्ति में सेवा में तीन चीजों में आप निपुण हो जाओ। या तो राग, कंठ अच्छा नहीं है, राग नहीं कर सकते, तो भोग। सब लोग सावधानी से सुनो, या तो राग, और राग नहीं सुना सकते तो भोग, और भोग नहीं पवा सकते तो श्रृंगार। इन तीन चीजों में से किसी एक में तो आपको निपुण होना चाहिए, तभी ठाकुर जी प्रसन्न होंगे आपसे। और इन सब में भी सबसे ऊपर कहा है पता है? भोग। ठाकुर जी को भोग बहुत प्रिय है। अच्छो अच्छो पवाओ, सुंदर सुंदर पवाओ, ठाकुर जी को बड़ो आनंद आ जाए। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, अधौटे दूध की, वहां में केसर पिस्ता सब डाल दिए और खीर बना करके अपने ठाकुर जी के आगे रखी। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। हे शालिग्राम भगवान, अधौटे दूध की खीर है, प्रेम से पाओ। और गर्गाचार्य जी को नियम है थोड़ी देर आंख बंद करके प्रार्थना करें। पर्दा तो नहीं है तो आंख ही बंद कर लें। इतने में ही भीतर खेल रहे ठाकुर जी। ठाकुर जी दाऊ दादा ते इशारों करें, ए दाऊ दादा, ए भगत आयो है, बहुत जोर की खीर बनाई है माने, मेरा तो मन कर रहा हो, मैं खावे जा रहा हूं। ठाकुर जी से बोलना नहीं आता है, पर दाऊ दादा से इशारे में बात कर लेते हैं। दाऊ दादा बोले हाँ लाला चलो जाके प्रेम से पाके आ, और बढ़िया लगे तो महुआ बताइयो, मैं चल दूंगो। ठाकुर जी गुटमन 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 चल करके गए और बाहर जाकर के गर्गाचार्य जी के बाहर ठाकुर जी के सामने थाली धरी और वहां में से खीर को पात्र उठायो और पात्र उठा करके प्रेम से ठाकुर जी तो ले ले करके प्रेम से पान लगे। नाक में लग गई, होठन में लग गई, गाल में लग गई, सब जगह खीर पोत ली। गर्गाचार्य जी के थोड़ी देर में नेत्र खुले, जय हो मेरे शालिग्राम भगवान। जैसे प्रणाम करके भोग की थाली देखी तो वहां में तो खीर को पात्र ही नहीं है। जैसी बगल में देखी सो नेक से गोपाल जी बैठे हैं, नीचे खीर फैला ली, अपनी जांघन पे लगा ली है, मुंह पे लगा ली है, बारन में लगा ली है, सब जगह खीर ही खीर लग रही है। गर्गाचार्य जी बोले अरे यशोदा देख तेरो नटकट लाला, मेरे ठाकुर जी के भोग को झूठो कर गए हो। मैया मुझको दोबारा सामग्री दे दे, मैं दोबारा बनाऊंगा, तेरे लाला ने सब झूठो कर दियो। यशोदा मैया आई बाबा क्षमा कर दियो, जे ऐसो ही है, नेक नेक चंचल स्वभाव को है, आप बुरो मत मानियो। ना बुरो काई को मानूंगो, तो दूसरी सामग्री मैं फिर बना लूंगा। अब तो ये तो झूठा है, ये तो ठाकुर जी को भोग लगेगा नहीं। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं दारी के हम सांची में भोग लगा रहे हैं और तू क्यों लग रही है, अभी भोग ना लगो, बोलनो जाने ना है अभी। यशोदा मैया ने ठाकुर जी उठाए भीतर कर दिए। ठाकुर जी भीतर चले गए। दाऊ दादा बोले कैसी रही लाला खीर?
ठाकुर जी बोले है तो बहुत जोर की, लेकिन भगत बड़ो बेकार है, शिकायत कर दे मैया आते। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है, तू तो कृपालु है, सबन पर दया करे, कोई बात ना, बैठ जा। थोड़ी देर में गर्गाचार्य जी ने फिर से प्रसाद बना, अब की बार और सुंदर खीर बनाई, और जैसे ही ठाकुर जी को पधराई, अंदर खेलते खेलते ठाकुर जी फिर रुक गए। दाऊ दादा बोले कहा भैया लाला? बोले फिर ते खीर बनाई है, सोच रहा हूं जाऊं कि नहीं जाऊं। बोले अरे काय को ना जाओ, जा जल्दी जा पा के आ। बोले जी शिकायत कर दे। बोले अब के ना करोगे, जा पा ले। ठाकुर जी फिर से घुटमुन घुटमुन गए और खीर उठा करके प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, जैसे ही ठाकुर जी को फिर से देखो, गर्गाचार्य जी तो खड़े ही है गए, अपने ठाकुर जी समेटने लगे। यशोदा मैया हम तो कहीं और जा रहे हैं भैया, ये तेरो लाला तो बार बार आके झूठो कर दे, भोग ही ना लगान दे रो ठाकुर जी, हम तो कहीं और जाके प्रसाद बना लेंगे। यशोदा मैया आई, बाबा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, आप विराजो यहीं पे, यहीं प्रसाद बनाओ। ये तो सौभाग्य है कि हमारो लाला केवल खीर खा रहा है, नहीं तो या के मन में आ जाए तो शालिग्राम भगवान को खा जाए। शालिग्राम भगवान या को गुलाब जामुन से लगे, नंद बाबा तो सेवा आदि करके अपने ठाकुर जी को ऊपर धर के जाएं, कहीं लाला को हाथ नहीं पहुंच जाए। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। गर्गाचार्य जी ने तीसरी बार खीर बनाई, और खीर बना करके जैसे ही अपने ठाकुर जी को पधराई, यशोदा मैया ने लाल जी को ले जा करके कक्ष में बंद कर दियो भीतर, अब के नहीं आएगो। अब की बार गर्गाचार्य जी ने जैसे ही खीर बनाई, ठाकुर जी खिड़की में से देख रहे हैं और गर्गाचार्य जी से कह रहे हैं अब के खीर बना तो बताऊंगा मैं। गर्गाचार्य जी भी कह रहे हैं शैतान बालक बार बार झूठा कर जाता है, दारी के शैतानी तो अभी देख ही ना आए थे, अब के बना। गर्गाचार्य जी ने अब के जैसे ही खीर बनाई, ठाकुर जी नीचे उतर के आए, दोनों किवाड़ खोली, बाहर गए, और बाहर जाकर के महाराज जैसे ही गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे थे, खीर को पात्र उठायो, प्रेम से मुख में भर के पान लगे। गर्गाचार्य जी ने अचानक नेत्र खोल के देखो, पता तो चल गई कि लाला आ गए होगो। नेत्र खोल करके जैसे ही देखे महाराज, तो नेक्स से गोपाल जी, छोटे से गोपाल जी के बैठे बैठे ही चतुर्भुज रूप प्रकट है गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिए। श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन करा दियो। अरे भैया सांची जय जय हम ही हैं, शालिग्राम भगवान हम ही हैं, ये नारायण भगवान हम ही हैं, तुम्हारो भोग वास्तव में पा रहे हैं, 2 बार से हमारे हाथ से छीन रहे हो। गर्गाचार्य जी चरणन में गिर के बोले भगवान क्षमा करो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। और श्री गर्गाचार्य जी को प्रेम से ठाकुर जी पवान लगे। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी से मना कर दिया, मैया को मत बताइयो मैं कौन हूं। मैया को तो यूं ही लगन दियो कि मैं तो लाला हूं, मैं तो छोटा सा गोपाल हूं, कहीं पता चल गई कि मैं भगवान हूं तो मंदिर में दियाएगी मैया मुंह को, पुजारी इनते कहेगी दिन रात या की सेवा करे करो, भैया भगवान है। मैया को मत बताइयो कि मैं भगवान हूं, मैया से तो यूं ही कहियो मैं लाला हूं। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा भगवान। ठाकुर जी ने नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया, और क्या नाम रखा? शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत, इदानीं कृष्णतां गत। मैया आपको ये लाला कभी रक्त वर्ण को भयो, कभी श्वेत वर्ण को भयो, अब की बार आपको ये लाला कृष्ण वर्ण को है, या हमारे में या को नाम रखूं कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। अब जब से लाल जी को नामकरण संस्कार भयो है, ठाकुर जी तो और ऊधम मचान लगे हैं। अब तो नेक नेक ठाकुर जी चलनो सीख गए। यशोदा मैया हाथ पकड़ करके चलवावे, और जैसी अपनी उंगली छोड़ दे, ठाकुर जी दोनों भुजा ऊपर करके धीमे धीमे अपने चरण आगे रखें, और नेक चल के फिर धड़ाम से गिर जाएं, और फिर रोमे। मैया बोले लाला कहाँ है गो? ठाकुर जी धरती की तरफ इशारा करके कहें जाने मारो।
जे मार रही है मुंह को, पर यशोदा मैया धरती को मारे, सोई लाला प्रसन्न है जाए। कभी लाला दहली चढ़नो सीखे, कभी लाला पल्लू पकड़ करके मैया के संग जावे। ऐसी मधुर मधुर लीलाएं ठाकुर जी की। अब ठाकुर जी धीरे धीरे 2.5-3 वर्ष के है गए। इतने में ही यशोदा मैया की जेठानी आई घर पे। जेठानी समझते हैं? समझते हैं जेठानी मतलब पति के बड़े भैया की पत्नी जेठानी। नंदरानी जी की जेठानी आई, बूढ़ी बड़ी जेठानी। अब जैसी जेठानी आई तो नंदरानी बोली, अरे कन्हैया, ओ लाला यहां पे आ, देख तेरी बड़ी अम्मा आई है, जल्दी प्रणाम कर। और ठाकुर जी अपने नेत्र खोल के बड़े बड़े नेत्रन से नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं। यशोदा मैया बोली, लाला कहां देख रहे है? ठाकुर जी बोले, मैया तू यूं कह रही बड़ी मैया आई है, बड़ी अम्मा आई है, मैं यूं सोच रहा हूं कहां ते बड़ी है, या को मुंह भी छोटो सो, या के हाथों छोटे से, या के पामों छोटे, या को पेटों छोटो सो, जे बड़ी कहां ते है? ए लाला ऐसी बात ना करो, करे बड़ी अम्मा आई है, प्रणाम कर। ठाकुर जी ने प्रणाम नहीं करी। यशोदा मैया बोली, काय को प्रणाम ना कर रहा? बोले मैया पहले यहां पे आ। यशोदा मैया जैसी पास गई, बोले नीचे मुंह कर, कान में बोलूंगो। यशोदा मैया ने कान नीचे क्यों, बोल। ठाकुर जी बोले, प्रणाम करवे तो मुंह कहां मिलेगो? मैं जाकू प्रणाम करूंगा तो मुंह कहां मिलेगो? यशोदा मैया बोली, तो कहा चाहिए जे बता। बोले मैया या तो यूं कह दे मेरो जल्दी ब्याह है जाए जब मैं आपको प्रणाम करूं। यशोदा मैया बोली, हे चल पागल बात बनावे, जल्दी प्रणाम कर, बड़ी अम्मा आई है। ठाकुर जी छोटे छोटे से हाथ, छोटे छोटे से पाम, ऐसे पैर छू नहीं रहे। ठाकुर जी दंडवत लेट गए जमीन में और अपनी छोटी छोटी उंगलीन ते बड़ी अम्मा के पाम के अंगूठा उंगलीन को ऐसे कुरेद रहे हैं। ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। अब ठाकुर जी के उंगली के स्पर्श हेते ही बड़ी अम्मा के तो इतनो प्रेम उमड़ो, इतनो प्रेम उमड़ो। अम्मा ने उठाए करके ठाकुर जी अंक सो लगाए लिए, अंक सो लगाए के बोली, अरे मेरो लाला, अरे मेरो कन्हैया, मेरे लाला के रोम रोम के ब्याह है जाए, इतने ब्याह हो मेरे लाला के कि खूब सारी बहू आ जाएं घर में। अब तो महाराज ठाकुर जी इतने प्रसन्न है गए, 3 दिना तक बड़ी अम्मा छोड़ी नहीं, वही के संग ही रहे, वही को पकड़ के रहे। रात मैया से, मैया मैं तो बड़ी अम्मा के पास ही सोऊंगो, वो बहुत बढ़िया आशीर्वाद दे मो को। ठाकुर जी की ये बाल लीला हो ऐसो, हमारे ब्रज में गाते हैं, हाँ ऐसो हो ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। अरे हाँ लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हाँ लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ। भुजा उठा के कहो, ऐसा हो ऐसा, हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक बलनंद के लाला की, तीनों लोकन हूँ। करताल बजा के गाओ।
ठोर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, नटकी सी चलगत ये सीखे, नटकी सी चलगत ये सीखे, हाँ नटकी सी चलगत ये सीखे, नटकी सी चलगत ये सीखे, और तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे, हाँ तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे और तीखे, सब देवन को देव तू ये ब्रज में घेरेगा, हाँ सब देवन को देव तो हुए ब्रज में घेरेगा, अरे हाँ सब देवन को देव तू ये ब्रज में घेरेगा, हाँ सब देवन को देव तो हुए ब्रज में घेरेगा, ओ ऐसा जय होने की जोर की होनी चाहिए, ओ ऐसा, ओ ऐसा, हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाम, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में नाम, हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाम, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों और लोकनों में नाम, कहा है ब्रज में बड़े बड़े असुरन को मारे, बड़े बड़े असुरन को मारे, नाग कालिया पकड़ पछाड़े, नाग कालिया पकड़ पछाड़े, हाँ 7 दिनन तक गिरिवर धारे, 7 दिनन तक गिरिवर हे धारे, 7 दिनन तक गिरिवर धारे, 7 दिन तक गिरिवर धारे, ठाकुर जी कितने बलवान हैं। 6 दिना के इनने पूतना मार दी, नाग कालिया को 7 बरस में ही महाराज वापस नृत्य करके भगाए दियो, अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पे गिरिराज जी धारण कर लिए, लेकिन ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन से पिट जाए, हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन पे पिट जाए, अरे हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन से पिट जाए, हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन पे पिट जाए, ओ ऐसा, हाँ ऐसा, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाम, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाम, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों बलनंद के लाला की श्री राधा रमण लाल की रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, 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 बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर हाँ बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले
ब्रजवासिन को चाकर, प्रेमी ब्रजवासिन को चाकर, प्रेमी ब्रजवासिन को चाकर, प्रेमी ब्रजवासिन को और चाकर, ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए। हाँ, ऐसो प्रेम बढ़ो, माखन की चोरी करके खाए। अरे हाँ, ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए। हाँ, ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए। ऐसो, ऐसो, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ, लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसा, हाँ ऐसा, ओ ऐसा चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। और ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो। मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को, दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो। ऐसो वैभव वारो, हाँ ऐसो वैभव वारो, तो ये ब्रज में गारी खाए। हाँ, ऐसो वैभव वारो, तो ये ब्रज में गारी खाए। मुकु ब्रज भाषा के पद गावे में यूं लगे, पतो ना समझ रहे होंगे कि नहीं हैं? कैसे ठाकुर जी? ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, इंद्र मान को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो। इतने बलशाली हमारे ठाकुर जी, लेकिन ऐसो वैभव पारो, तो ये ब्रज में गारी खाए। हाँ, ऐसो वैभव पारो, तो हुए ब्रज में गारी खाए। ऐसा, हाँ ऐसा, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। प्यारे राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि जय हो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, प्यारे गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल ओ जय ऐसो, ओ ऐसो, हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृषभानु के जमाई की जय। बैठ जाओ।